गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, डी मोयर थ्योरम स्टार्ट किए थे और उसका बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया गया था। उसके दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि आपके पास अगर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है और n एक इंटीजर है तो ये हमेशा ही कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा। यहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। सपोज करिए अगर n -4 है ना, तो कॉस ऑफ -4 थीटा प्लस आयोटा साइन -4 थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड जो स्टेटमेंट है इसका, अगर ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मीन्स ऐसा रेशनल नंबर जो कि इंटीजर नहीं है, जो कि इंटीजर वाला केस हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट में देख चुके हैं। इस केस में जो रेशनल नंबर होगा 3/4 ना, 5/7, 5/6 इस टाइप का, बट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं केस होना चाहिए आपके पास 3/6 लिखा हुआ है। 3/6 लिखा हो तो उसको 1/2 मानना पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने नोट पॉइंट में ये चीज़ को देखा। उसके बाद हम लोगों ने प्रूफ देखा इसका। ठीक है, पहला तरीका हम लोगों ने देखा था मैथमेटिकल इंडक्शन से। आप n की वैल्यूज़ को अलग अलग पुट करते जाइए और फिर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। उस पैटर्न के बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n जो होगा कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा। हम लोग देखे थे 2 पुट किए, 3 पुट किए, ऐसे 4 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं। इसका मतलब इन जनरल हम लोग बोल देंगे कि अगर n है पावर में और n एक इंटीजर है तो ये बोल सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट ये था, अगर एक रेशनल नंबर है तो ये वैल्यू आएगी और ये इनकी कई सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू होगी। अब इनकी कई सारी वैल्यूज में से कितनी वैल्यू हो रही है ये हम लोग को देखना। तो हम लोग देखे थे अगर पावर में P/Q है तो Q डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी हम लोग को देखने को। ठीक है, वो डिस्कशन का पार्ट था हम लोग का। ठीक है, इस सेकंड तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया यूलर्स फार्मूले का यूज करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है हमारे पास तो इसको ई की पावर आयोटा थीटा हम लोग लिख सकते हैं। उसका यूज करके भी हम लोगों ने प्रूफ को देखा। सेकंड स्टेटमेंट का भी हम लोगों ने प्रूफ किया। ठीक है, तो ये प्रूफ लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। तो मोटा मोटा तौर पे आपको क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट का जो लैंग्वेज है वो क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर यह एक इंटीजर है तो कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा ही होगा। लेकिन अगर यह एक रेशनल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, तब कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा उनकी कई सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू होगी। वो कई सारी वैल्यूज कितनी वैल्यू हो सकती हैं, वो P/Q के फॉर्म का अगर रेशनल नंबर है तो Q वैल्यूज उसकी होंगी। क्लियर। उसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखा था, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका पावर अगर आप एक इंटीजर कर रहे हैं, मान लीजिए आप z की पावर 4 की है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी पावर 4 की है, कोई उसकी पावर 6 की, उसकी पावर 8 की, कुछ भी कर सकते हैं आप, तो आपको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर आप 1/4 की है या 3/4 की है या 2/4 की, 2/5 की, तो इस टाइप का कुछ भी केस आप रेशनल नंबर वाला अगर करेंगे तो आपको जो P/Q है तो Q नंबर ऑफ वैल्यूज की देखने को मिलती है। इसका प्रूफ हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप टॉपिक डाल दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट वन पॉइंट देखिए, ये पॉइंट है डी मोवेर थ्योरम। देखिए हर चीज़ का हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा होता है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, डी मोवेर्स थ्योरम is also valid for cos of theta minus iota sin theta की पावर n is equals to cos of n theta minus iota sin n theta। मीन्स जो डी मोवेर थ्योरम है वो कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n के लिए हम लोग प्रूफ करके देख चुके हैं, कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। उसी के साथ ही साथ यह बीच में अगर माइनस भी रहेगा तो भी ये थ्योरम हमारा वैलिड है। अब ये होता क्यों है, थोड़ा ध्यान से समझिए कि एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ये क्या है, ये क्या है, कॉस ऑफ थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा साइन थीटा। अब समझिए, अगर इसको हम लोग ऐसा लिख दें, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसमें कोई बुराई है क्या, नहीं है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही बनाएगा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा बनाएगा और माइनस का आयोटा साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा समथिंग ही तो होता है कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा समथिंग, तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो कॉस ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की पावर एन कॉस ऑफ माइनस आयोटा एन थीटा, तो कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। कोई दिक्कत की बात इस पर नहीं है। तो जो हमारा डी मोवियर थ्योरम है वो इस चीज़ के लिए भी वैलिड है, बीच में प्लस रहेगा तो वैलिड होगा, हम लोग देख चुके हैं। यन अगर एक इंटीजर नंबर है तो ये एक ही वैल्यू इसकी आने वाली है, लेकिन अगर यन एक रेशनल नंबर है और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर है, ऐसा रेशनल नंबर जो कि इंटीजर नहीं है, तो हमको पी बाई क्यू के फॉर्म का अगर है तो क्यू नंबर ऑफ सोल्यूशंस आने वाले हैं। इसकी पावर अगर आप 1/4 करेंगे तो 4 सोल्यूशन आएंगे, पावर ऑफ 1/5 करेंगे तो 5 सोल्यूशन आएंगे, पावर ऑफ 3/5 करेंगे तो आपको 5 सोल्यूशन मिलेंगे, जबकि पावर को आपको क्या रखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना। ठीक है, मतलब अंश और हर मैक्सिमम जितना बार कटना चाहे कट सकते हैं। जैसे 2/4 लिखा हुआ है तो आपको 1/2 ही लिखना पड़ेगा, 2/4 नहीं लिखना। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, तो इसके लिए भी वैलिड होता है। सेकेंड पॉइंट ये है, कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा जो ये होता है, ये क्या होता है, 1/, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देखिए। अब ये होता क्यों है इसको समझिए, इसका कहीं कहीं यूज होता है। एक्चुअल में जो कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये क्या है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। इसका मतलब ये है, ये पॉइंट, ये चीज़ हमारी क्या है, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तभी तो है ई की पावर माइनस आयोटा थीटा मीन्स ई की पावर आयोटा माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये क्या है, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये वैल्यू जो हमारी ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और जो कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वो क्या है, ध्यान से समझिए। कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा, जो ये वैल्यू है ये क्या है, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो अगर आप 1/, कर देंगे तो हमको वही चीज़ मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर ये ई की पावर आयोटा थीटा है तो 1/, ई की पावर आयोटा थीटा मीन्स ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये दोनों बराबर होते हैं। ये तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। या एक तरीका आपके पास और है, क्या है कि आप ये कर सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा था, आप इसका रेशनलाइजेशन कर लें। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लेंगे आप, या परमीकरण आप कर लेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। परमीकरण कैसे करते हैं हम लोग, कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से आप अंश में भी मल्टीप्लाई कराएंगे और हर में भी, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो क्या बना देगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 ही बना देगा, 1 अपॉन में कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट समझ में आपको, पहला पॉइंट सिंपल, इज ऑल्सो वैलिड फॉर दिस वन। दूसरा पॉइंट सिंपली कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर, अगर की पावर नहीं है तो कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को हम लोग 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारा डी मोवियर थ्योरम है वो इसके लिए वैलिड नहीं है। जैसे आपके पास अगर साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस ऑफ थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस थीटा की पावर एन लिखा हुआ है, तो आप इसको साइन ऑफ एन थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस ऑफ एन थीटा नहीं लिख सकते। ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोग नॉट इक्वल्स टू लगा दिए हैं। ऐसा इक्वल नहीं होने वाला, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। अब ये होता क्यों है, हम लोग इसका डिस्कशन देख चुके हैं क्या, कि कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग, यही चीज़ ई की पावर आयोटा थीटा होता है। उसके बाद हम लोग ई की पावर आयोटा थीटा पुट करते हैं, पावर में एन लगा देते हैं, ई की पावर आयोटा एन थीटा हो जाता है। और एन अगर इंटीजर होता है सिंपली कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, और एन एक रेशनल नंबर होता है तो हम लोग उसकी कई सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू होगा, कई सारी वैल्यूज में कितनी वैल्यू आएंगी, क्यू वैल्यू आएंगी, अगर पी बाई क्यू पावर में है तो। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड हो सकता है, ये वैलिड हो सकता है अगर हम इस जगह पर कोई कॉस का टर्म बना दें और इस जगह पर कोई साइन का टर्म बना दें, क्योंकि जो ये केस बनता है हम लोग का, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग होना चाहिए। कॉस के अंदर का एंगल, साइन के अंदर का एंगल दोनों सेम होना चाहिए, और फर्स्ट कॉस होना चाहिए और साइन के साथ वाला टर्म आयोटा होना चाहिए। यहाँ पे आयोटा के साथ में कॉस है, ठीक है, उसको साइन का बना अगर हम लोग बनाने में
कैपेबल हैं तो उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इधर साइड का एक्सप्रेशन क्या होने वाला है। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल देंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसलिए नॉट इक्वल्स टू हम लोग लगाए हुए हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? पक्का? ठीक है। देखिए अभी ये किस केस में वैलिड हो सकता है। सपोज कीजिए बीच में प्लस रहा होगा, ध्यान से देखिए क्या रहा होगा, बीच में प्लस रहा होगा, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर n, ये रहा होगा। तो ये क्या वैल्यू लेने वाला है समझिए। नॉर्मली ये अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली इसको नहीं बोल सकते कि ये साइन ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा कॉस एन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग। अगर उसको मैच कर जाएगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको e की पावर आयोटा समथिंग बोल देते हैं। अब देखिए कन्वर्ट इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, जो एक रियल पार्ट वाला टर्म यहाँ पे दिख रहा है वो हमको कॉस का टर्म चाहिए, और दिख क्या रहा है, साइन का। तो अगर हम लोग कॉस ऑफ 90 माइनस करें तो हमको साइन मिल जाएगा, लेकिन अगर कॉस ऑफ 90 प्लस आप करेंगे तो आपको माइनस का साइन मिलेगा, बट हमको प्लस का साइन रिक्वायर्ड है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, साइन थीटा बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा को आप कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा लिखिए और कॉस थीटा को आप साइन π/2 माइनस थीटा लिखिए। अब देखिए आपका डिजायर्ड फॉर्म मिल गया, आपको मिल गया कि नहीं। आप इसको ऐसा लिख दीजिए प्लस आयोटा टाइम्स, इसमें कोई दिक्कत है, ये चीज़ लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका पावर हमको n करना, तो क्या मिल गया, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग, इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, ठीक है। अब क्या मिल गया, तो समझिए कि कॉस ऑफ समथिंग कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा की पावर n, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा, हम लोग इसको पुट कर दिए, कॉस ऑफ अल्फ़ा बन चुका है प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा बन चुका है। तो हम लोग इसको अब ये लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन एन अल्फ़ा। अब ये लिखा जा सकता है क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका था, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो आप अल्फ़ा की जगह पर आप π/2 माइनस थीटा पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ n π/2 माइनस का n थीटा प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस n थीटा। ये हमारा रिजल्ट मिल गया। अब कोई लोग ये मत सोचिएगा कि कॉस ऑफ π/2 का समथिंग माइनस n थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कुछ बोल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप इंटीजर रखेंगे, आप 2 रख दीजिए तो कॉस ऑफ पाई माइनस बन गया, आप 3 रखेंगे तो कॉस ऑफ 3 π/2 माइनस हो जाएगा। तो ये लगातार बदल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से n को आप 4 रखेंगे तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग अलग वेरिएबल है, तो ये हमारा जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा इस चीज़ का। तो डायरेक्टली इस चीज़ को ये बोल देना गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि भाई हमारा डिज़ायर्ड फॉर्म का नहीं है। हमारा डिज़ायर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग, तभी हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, कॉस एन अल्फ़ा या कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट वैलिड क्यों नहीं है ये भी आपको क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। हम लोग 5-6 पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर मूव करेंगे, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि कॉस ऑफ थीटा, देखिए ये पॉइंट जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ये ओबियस से पॉइंट हैं, ये आपको पता अगर हम ना भी लिखाएं तो भी आप ऑटोमेटिकली खुद भी समझ सकते हैं, या क्वेश्चन में अगर आपके सामने आएगा तो आप फिर भी यूज कर सकते हैं। बट हम एक नॉर्मल स्टूडेंट के पर्पज़ से इसको बता रहे हैं कि किसी को अगर अपना नोट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस पर ध्यान देने का अगर आदत होगा तो वो इन पर एक बार रीडिंग लगा देगा, उसको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ हाँ ये ऐसा होता है, ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये सब उसको ध्यान में आ जाएगा। इसलिए हम लोग लिखा दे रहे हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन, अगर फाई लिखा है इसकी पावर n बोलना कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन फाई, ये इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो कॉस के अंदर का एंगल है और साइन के अंदर का एंगल है वो दोनों ही बराबर होने चाहिए। ये थीटा है, ये फाई है, जब थीटा बराबर फाई होगा तब ये वैलिड हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है।
ये चीज़ हम फिर से एक बार सुनिए आप, अगर थीटा फाई के बराबर है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री होगा, तब हम लोग n का मल्टीप्लाई करा सकते हैं एंगल में। लेकिन अगर थीटा और फाई अलग अलग हैं, यहाँ पे 30 डिग्री आप रख रहे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री रख रहे हैं फाई का मान, तो ये वैलिड नहीं होगा। इतना पॉइंट क्लियर है आपको? ये पॉइंट क्लियर है? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? पहला पॉइंट था डी मोवेयर थ्योरम, इसके लिए भी वैलिड है, ये क्लियर। दूसरा पॉइंट था कि कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा 1/cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे आसान पॉइंट था, बहुत आसान सा। हम लोग क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे और कर सकते हैं, बिना यूज किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट कहीं कहीं यूज करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अगर साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है, आप यहाँ पे माइनस रख के भी पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो आपको चाहिए क्या, यहाँ पे साइन थीटा, अगर यहाँ पे साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा आप लिए, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे साइन थीटा ही चाहिए, यहाँ पे माइनस का चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, उस हिसाब से सेट करेंगे, उस हिसाब से आप सेट करेंगे जिससे कि आपको ये डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसमें, समझिए थोड़ा। अगर यहाँ पे साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा होता तो आप क्या करते, हमको साइन थीटा एज इट इज चाहिए और कॉस थीटा वाला नेगेटिव में चाहिए, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग अगर कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा लिखते, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 का प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा कॉस के लिए। और अगर π/2 3π/2 5π/2 7π/2 इस टाइप से अगर है, ऑड π/2 अगर है, तो क्या बना देगा, कॉस का साइन कर देगा, साइन का कॉस कर देगा, कॉस का साइन कर देगा साइन ऑफ थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में आयोटा साइन, इस आयोटा कॉस थीटा हमको बनाना है, और ये प्लस था, अगर यहाँ पे माइनस था वाला केस हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, माइनस और माइनस का आयोटा कॉस थीटा बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, प्लस का आयोटा साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 3π/2 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे चलते हुए देखिए, ये चौथा पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये आपको याद नहीं रखनी है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी नहीं है कि कहीं यूज होगा, बट हम लिखा देते हैं, ठीक है। अगर पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं तो उसकी सिंगल पॉइंट आपको पता होने ज़रूरी, तो वो चीज़ हम नोट करा देंगे, आपके नोट्स में बना रहेगा, और आप उसको याद नहीं रखना है। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी भी तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो जिस फॉर्मूले से हम लोग उसको डिराइव करेंगे, जिस मेथड से उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो मेथड आपको पता होना चाहिए। वो बायनोमियल का मेथड होता है, उसका यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम रिजल्ट लिख देते हैं, क्या, कॉस ऑफ n थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस की पावर n थीटा माइनस NC2 कॉस की पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 कॉस की पावर n-4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा, so on, ये आगे चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से साइन ऑफ n थीटा, इसका हम लोग प्रूफ देख रहे हैं भी कैसे आता है एक्सप्रेशन। साइन ऑफ n थीटा जो होता है वो क्या होता है, NC1 कॉस की पावर n-1 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस NC3 कॉस की पावर n-3 थीटा इंटू साइन की पावर 3 थीटा प्लस so on, ये पूरा स्टेटमेंट इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आता कैसे, ये हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिए। एक्चुअल में हम लोग को ये पता है कि जब कॉस ऑफ समथिंग या कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, उसकी पावर जब हम लोग n करते हैं तो कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा मिलता है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा मिलता है, उसी में से जो कॉस ऑफ n थीटा है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ अगर आप देख रहे हैं, ये हम लोग बायनोमियल से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका थोड़ा सा खूबसूरती ये है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए, n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2, तो आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3, तो आपको cos 3 थीटा मिल जाएगा। उसी प्रकार से साइन ऑफ यहाँ है, आप n की वैल्यू को 2 पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, साइन 2 थीटा। n की वैल्यू को आप 2 पुट करेंगे तो साइन 2 थीटा मिल जाएगा, n की वैल्यू को आप 3 पुट करेंगे साइन 3 थीटा मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको n की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन का उतना थीटा आपको मिल जाएगा,
ठीक है। इसी प्रकार से आप टेन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा में साइन एन थीटा में कॉस एन थीटा डिवाइड करेंगे तो आपको टेन का एन थीटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से प्रूफ हम लोग देख रहे हैं, प्रूफ के लिए आप परेशान मत होइए। तो अगर टेन ऑफ एन थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एन थीटा अपॉन कॉस ऑफ एन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा टेन ऑफ एन थीटा हो जाएगा। अब जो भी साइन एन थीटा का जो एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और कॉस एन थीटा का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप साइन एन थीटा का एक्सप्रेशन ये वाला पूरा ऊपर में पुट करेंगे और ये वाला कॉस एन थीटा का एक्सप्रेशन आप नीचे में पुट करेंगे। फिर उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी होता है, बट उतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है कि उसको याद करना ही आपको बोल दें, उसका कोई नीड अभी नहीं है। आपके पास अगर टेन एन थीटा आपको निकालना है तो आप साइन एन थीटा निकाल लीजिए और कॉस एन थीटा निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलो, जब आप साइन एन थीटा को ऊपर में रखेंगे और कॉस एन थीटा को नीचे में रखेंगे, फिर हम क्या करते हैं, अंश और हर में कॉस की पावर एन थीटा से डिवाइड करते हैं, तो हमको एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाता है, बट उसका नीड आपको नहीं है। एक्चुअल में ये फॉर्मूले का भी जल्दी नीड नहीं पड़ता, बट इसको देख के आप इसका खूबसूरती थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एन की वैल्यू को आप 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, तो आपको जो डिज़ायर्ड फार्मूला आपको मिलता चला जाएगा। अब एक्चुअल में ये आया कहाँ से, इसको आने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट किसका है, बायनोमियल थ्योरम का। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो बायनोमियल का जो टर्म होता है उसी का जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन, वही से रिलेट करते हुए हम लोग ये रिजल्ट डिराइव करते हैं। अगर आपको बायनोमियल पता है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, बायनोमियल में अगर ऐसा लिखा हुआ x प्लस वाई की पावर n, इसका हम लोग किस प्रकार से इसका एक्सपेंशन करते हैं, NC0 x की पावर n y की पावर 0, ऐसे ही तो करते हैं, प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2, प्लस S1, इस प्रकार से करते हैं। ये एक्सप्रेशन लिखने में कोई गलती है नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपको पता भी होना चाहिए। और इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं, NCR x की पावर n-r y की पावर r इज इक्वल्स टू 0 to n आप पुट कर सकते हैं। जब हम लोग बायनोमियल पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ का डिस्कशन वहाँ पे बहुत ही डिटेल में होने वाला है, लेकिन अभी के लिए आपको इतना एक्सपेंशन अगर आपको पता है तब आपको ये प्रूफ समझ में आ जाएगा कि कॉस ऑफ एन थीटा यही क्यों होता है और साइन ऑफ एन थीटा यही क्यों होता है। टेन एन थीटा आप दोनों को डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, बायनोमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, x प्लस वाई की पावर n, NC0 x की पावर n y की पावर 0, इस प्रकार से इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग। ये इन जनरल हम लोग लिख दिए। आप r की वैल्यू को 0 से n तक पुट करिए, आपको n+1 टर्म मिलेगी। आप 0 पुट करेंगे, आप 1 पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप 0 से लेकर के n तक पुट कर रहे हैं तो 1 से n तक लेकर के n नंबर हो जाएंगे और 0 एक और ऐड हो जाएगा 0 वाला टर्म, तो आपको n+1 टर्म मिलने वाली है इसके एक्सपेंशन में। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर x प्लस वाई की पावर n है तो उसमें n+1 टर्म हमको देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, ये है कॉन्सेप्ट कहाँ का, बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग अपना प्रूव कर सकते हैं कॉस ऑफ एन थीटा प्लस और साइन एन थीटा ये होता क्या है, ठीक है। देखिए एक चीज़ समझिए, आपके पास क्या था, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो था। इसकी पावर आप n कर रहे थे, आपको क्या मिल रहा था, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये इस चीज़ को ओपन करके हम लोग ये लिख सकते हैं, और कहाँ से आ रहा है, हम लोग इसका डेरिवेशन सब कुछ देख चुके हैं। अगर यहाँ पे आप मान के चलिए n एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, आप अगर n को एक रेशनल नंबर रखेंगे तो यह इनकी कई सारी वैल्यूज में से एक होगा। ये चीज़ हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप एक ही चीज़ को बार बार सुनेंगे तो आपको उसको दिमाग में रख सकते हैं, आपके दिमाग में रखा जाएगा वो, ठीक है, स्टोर हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पावर में यानी कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस चीज़ का, इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन कर दें, इसको एक्सपेंड कर दें बायनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं।
नहीं समझ में आया? ये वैल्यू इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक्सपेंशन भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसका एक्सपेंशन किस प्रकार से होगा। NC0 कॉस ऑफ थीटा की पावर, ये एक्सपेंशन क्यों आता है ये सबका हम लोग को डिटेल में प्रूफ देखना है। अभी प्रूफ लेंगे तो एक लेक्चर इसमें भी लग जाएगा, बट हमको उतना लेक्चर इस पर वेस्ट नहीं करना है अभी आपको समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। NC0 कॉस ऑफ थीटा की पावर n साइन ऑफ थीटा, सॉरी आयोटा साइन थीटा की पावर 0, इसी प्रकार से तो एक्सपेंड होगा। प्लस NC1 कॉस ऑफ थीटा की पावर n-1 इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। प्लस NC2 इंटू कॉस ऑफ थीटा की पावर n-2 इंटू आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से प्लस S1, सारी ही टर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ हमारी किसके बराबर है? कॉस ऑफ एन थीटा के प्लस आयोटा साइन एन थीटा के बराबर है। अब अगर हम लोग LHS वाली टर्म को एक कोई रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दें तो फिर रियल पार्ट का कंपेरिजन रियल पार्ट से हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट का कंपेरिजन इमेजनरी पार्ट से हो जाएगा। देखिए ये क्या है? NC0 है। NC0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। और NCN का मतलब भी 1 होता है, हम लोग को पता है। ये NC0 आपको पता है ना कि NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको पढ़े हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप नहीं पढ़े हो तो ये डेरिवेशन को आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, आपके बहुत काम का नहीं है। बट देख लीजिए NC0 1 हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा की पावर n यानी कि कॉस ऑफ थीटा की पावर n यानी कॉस की पावर n थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आयोटा साइन थीटा की पावर 0 1 बना देगा, प्लस ध्यान से समझिए, और आयोटा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा की पावर n-1 है। अब ये वाला जो टर्म है इसमें आयोटा इंक्लूडेड हो जाएगा। तो अगर हम लोग केवल रियल पार्ट दिखाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आप एक अल्टरनेट टर्म देखिए। यहाँ पे आयोटा साइन थीटा की पावर 0 यानी 1 मिला, तो एक रियल पार्ट बनाएगा पूरा। यहाँ पे आयोटा साइन थीटा की पावर 1 है, तो ये एक आयोटा वाला टर्म इंक्लूड कर रहा है, तो यह एक इमेजनरी टर्म बनाएगा, इमेजनरी वाले टर्म का पार्ट रहेगा। और ये है आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो ये हमारा रियल वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्लस क्या आयोटा स्क्वायर यानी माइनस होगा, प्लस NC2 कॉस की पावर n-2 थीटा इंटू आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसी प्रकार से और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, हमको क्या क्या मिलता जाएगा। फिर से NC4, यहाँ पे NC0, फिर NC2, फिर NC4 वाला टर्म हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, कॉस की पावर n-4 थीटा इंटू आयोटा की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस S1 ऐसे चलता जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। और प्लस ये पॉइंट को समझिए, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग रियल पार्ट को अलग कर दिए। अगर रियल पार्ट को अगर अलग कर देंगे तो उसका कंपेरिजन हम लोग रियल पार्ट से कर देंगे, और अगर इमेजनरी पार्ट को अलग कर देंगे तो इमेजनरी पार्ट का कंपेरिजन इमेजनरी पार्ट से कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा रियल पार्ट था, इसका कंपेरिजन हम लोग कर दिए, इसको कॉस ऑफ एन थीटा के बराबर कर देंगे, प्लस आयोटा टाइम्स अगर हम लोग इमेजनरी पार्ट अलग कर लें तो वो यहाँ एक्सप्रेशन से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम लोग? बायनोमियल एक्सपेंशन लगा के उसको ओपन कर दिए हैं, और कुछ नहीं, सिंपली ओपन कर दिए हैं और रियल पार्ट को अलग कर दे रहे हैं, प्लस आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट को अलग कर दे रहे हैं। ध्यान से समझिए, आयोटा वाला टर्म इसमें आ रहा है यानी कि NC1 कॉस ऑफ थीटा की पावर n-1 इंटू साइन थीटा, आयोटा हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं। उसी प्रकार से जब आप NC3 में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आयोटा साइन थीटा का होल क्यूब यानी आयोटा क्यूब, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा क्यूब क्या बनाएगा? माइनस का आयोटा, और आयोटा कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का NC3 कॉस थीटा की पावर n-3 और साइन क्यूब थीटा प्लस S1। ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। अब समझिए, तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, प्रूफ ये हो चुका है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n जो है वो कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होता है। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं, कोई भी शक नहीं है इसमें। इसी एक्सपेंशन को यूज़ करके हम लोग रियल पार्ट का कंपैरिजन रियल पार्ट से करा दिए, इमेजनरी पार्ट का कंपैरिजन इमेजनरी पार्ट से करा दिए, और हम लोग ये कंक्लूड कर दिए
कि कॉस ऑफ एन थीटा इस रियल वाले पार्ट के बराबर आएगा और साइन ऑफ एन थीटा इस इमेजनरी वाले पार्ट के बराबर आएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये प्रूफ हो गया। कॉस ऑफ एन थीटा को आप इस रियल वाले पार्ट के बराबर कर दीजिए, साइन ऑफ एन थीटा को इसके इमेजनरी वाले पार्ट के बराबर आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज़, वो वाला एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, उसका प्रूफ हम लोग यहाँ पे देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वो एक्सप्रेशन नहीं लिखने, कोई लिखने का नीड उतना नहीं है क्योंकि उधर लिख चुके हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे ना, कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे इस टॉपिक के। उसके बाद हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सीरीज लेके आएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टॉपिक पर पर्टिकुलर। जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे उसमें बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। ये प्रैक्टिस करने के लिए, ये क्या करने के लिए, आपको एक्सरसाइज करना है। हम लोग ये टॉपिक पढ़े, उस टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन देखे, अब उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट मिक्सअप होंगे और आपको दिमाग लगाना रहेगा। ठीक है, बिना दिमाग लगाए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कुछ। अभी तक जो आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं एक बार समराइज कर देते हैं आपके लिए। हम शुरू से लेके यहाँ पे जितना भी हम लोग डिस्कशन किए डी मोइर थ्योरम का, वो समराइज कर देते हैं। डी मोइर थ्योरम का 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, अगर n इंटीजर है तो हमेशा यही वैल्यू लेगा, लेकिन अगर ये n एक रेशनल नंबर है और ऐसा रेशनल नंबर जो कि इंटीजर नहीं है, तो जो वैल्यू ये है, ये इनकी कई सारी वैल्यूज में से एक होगा। कई सारी मतलब कितनी वैल्यू होंगी, अगर p/q है n तो q नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो q वैल्यूज में से एक वैल्यू ये लेगा। अब देखिए उसके बाद ये केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग प्रूफ देखें मैथमेटिकल इंडक्शन से, और सेकेंड मेथड हमारा था आयलर फार्मूले का यूज़ करके भी हम लोग इसका प्रूफ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देखें, और यहाँ पे ये डिटेल में डिस्कशन की है कि जो अपना डिस्कशन का पार्ट यहाँ पे था, वो डिस्कशन का पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि ये जनरली बताया नहीं जाता कि कितने रूट, अगर आपके पास p/q है तो q रूट होंगे, q रूट क्यों होंगे। ठीक है, इसका हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। कॉस ऑफ थीटा माइनस आउटा साइन थीटा 1 cos थीटा प्लस आउटा साइन थीटा होगा, क्यों होता है, सब हम लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर आपको। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1 + cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की पावर आपके पास क्या है, 6 है। इसका मान आपको निकालना है। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उसको एक अलग अंदाज से देखना, दोनों में डिफरेंस है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, द बेस्ट है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपको इसको देखने के बाद थोड़ा आपके फेस पे स्माइल आनी चाहिए कि हम इसको 2-3 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक ही पर्टिकुलर प्री डिफाइंड मेथड नहीं कि यही करेंगे तो ही हमको आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए पहला स्टूडेंट क्या करेगा, मेथड 1, उसको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया है या ये अप्रोच वो कई क्वेश्चन में यूज कर लेता है। अगर यहाँ पे 1 है तो इस 1 को रिमूव करने के लिए वो कुछ हथकंडा अपनाता है। क्या करता है, इसको cos ऑफ 2 थीटा जैसा ट्रीट करता है और इसको 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बना देता है। फिर 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाता है, फिर 2 cos थीटा कॉमन निकाल लेता है। उसका काम यहाँ से बनना हुआ दिखने लगता है, वो काम बन जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ऐसा डिस्कशन हम लोग करते हैं, पिछले कई क्वेश्चन में किए भी हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 + cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो या 1 + cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो, तो cos थीटा को आप 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से समझिए, 1 है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर π/6 -1, इसको लिखा जा सकता है। अब हम लोग दूसरा अप्रोच भी देखेंगे जो कि नॉर्मल स्टूडेंट का अप्रोच होगा। उसको मान लो ये सब चीज़ नहीं पता है तो क्या करेगा, सीधे वैल्यूज पुट कर देगा और इस पुट करके देख सकता है। ये थोड़ा टेक्निकल अप्रोच हो गई। 1 है, इसको हम लोग cos ऑफ 2 थीटा जैसा ट्रीट कर रहे हैं और उसकी जगह हम लोग फार्मूला लगा दे रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos ऑफ 2 थीटा जैसा आप ट्रीट करेंगे तो क्या है, cos ऑफ 2 × π/6 ही तो है, 2 × π/6 यानी π/3। ये क्या है, 60 डिग्री है। तो क्या है,
कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू 2 यही तो है, कॉस ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री, तो 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब देखिए आयोटा साइन पाई बाई 3, इसको कैसे ओपन करते थे, इसको भी आप साइन 60 डिग्री देख रहे हैं तो क्या है, साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, आयोटा इंटू 2 साइन ऑफ पाई बाई 6 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 6। 2 साइन ए कॉस पे, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 ए होता है, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। द पॉइंट क्लियर है। आपने क्या किया, कॉस ऑफ समथिंग था, अगर हम इसको 2 कॉस स्क्वायर समथिंग -1 लिखेंगे तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 1 और 1 के कैंसिल आउट होने से हमको एक पैटर्न अपना रिजल्ट देखने, ठीक है ध्यान से देखिए, 1 और 1 हो गया कैंसिल आउट। अब हमको क्या मिल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस आयोटा इंटू 2 साइन पाई बाई 6 कॉस ऑफ पाई बाई 6। अब ये दोनों टर्म में हमको 2 कॉस ऑफ पाई बाई 6 कॉमन दिख रहा है। ये चीज़ हम लोग पिछले एक क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, यही पैटर्न यही प्रोसेस को फॉलो किए थे। उसके बाद लोग नेक्स्ट मेथड भी देखेंगे, वहाँ भी नेक्स्ट मेथड देखे थे, बट यहाँ पे देखिए आप 2 कॉस ऑफ पाई बाई 6 को आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, इसकी पावर क्या है 6 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो 2 कॉस ऑफ पाई बाई 6 इंटू समथिंग कि पूरे की पावर होल पावर 6 है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, 2 की पावर 6 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, इसकी पावर भी 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, इसकी पावर होल पावर 6 है, तो क्या है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 6 है। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में जो ये है ये पोलर फॉर्म है, इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो की पावर आयोटा पाई बाई 6 हो जाएगा, और उसकी पावर जब आप 6 लगाएंगे तो की पावर आयोटा पाई, एक्चुअल में कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई बनाएगा। तो आप एक्सपोनेंशियल से चल के देखिए जहाँ पे एक्सपोनेंशियल का नीड पड़ेगा हम लोग एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे, जहाँ पे पोलर से ही काम चल जाएगा वहाँ पे पोलर से ही काम चला लेंगे। पोलर और डी मोवियर थ्योरम दोनों ही मिक्स करके अगर काम चल जा रहा है तो हम लोग एक्सपोनेंशियल पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल का कहीं किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आप पोलर फॉर्म से थोड़ा सा आपको लेंथी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल का यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिए, ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये समझ में आया ना, क्यों, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 6, तो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा, 6 यहाँ से मल्टीप्लाई 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, और साइन ऑफ पाई होता है 0, कॉस ऑफ पाई होता है -1, और √3/2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 6 डिनोमिनेटर में आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, √3 की पावर 6 इंटू कॉस ऑफ पाई क्या होता है -1 होता है, मतलब √3 की पावर 6 यानी तो 3 की पावर 1/2 माइनस का 27, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको आंसर मिल गया। ये फाइनल रिजल्ट आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, तो पहला मेथड आपको समझ में आया। पहले मेथड में सिंपली आप क्या किए, इसको कॉस ऑफ 2 थीटा जैसा ट्रीट किए। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, बेसिकली क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमको ये 1 को हटाना है। अगर यहाँ पे आपके कॉस ऑफ पाई बाई 3 -1 लिखा होता तब आप इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 नहीं लिखते, तब आप इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते, तब जाके 1 और 1 कटता। ठीक है, हमको 1 को काटना है, 1 को हटाना है यहाँ से। अगर 1 को हम लोग हटा दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चीज़ को समझिए, जो दूसरा मेथड है ये पहले मेथड से थोड़ा सा कम लेवल रखता है, क्योंकि आप वैल्यू पुट करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट समझने वाली पॉइंट, समझने वाला बात यहाँ पे यही है, आप वैल्यू पुट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप पुट कर सकते हैं, बेशक पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, कि हमेशा वैल्यू आपको पता नहीं रहने वाली। जैसे यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाई 8 है या कॉस ऑफ पाई बाई 12 लिखा हुआ है ना, ठीक है, कुछ भी केस हो सकता है। कॉस ऑफ पाई बाई 24 लिखा, कॉस ऑफ पाई बाई 30 लिखा हुआ, मतलब कॉस ऑफ पाई बाई समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ही आपको उसकी वैल्यू पता हो ये तो आवश्यक नहीं है। क्लियर, आपको हमेशा ही ये वैल्यू पता हो, आप ये आवश्यक नहीं है।
तो ये मेथड आपका एप्लीकेबल उस टाइम पे नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करें। सॉल्व यहाँ से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व निकाल सकते हैं आप। देखिए एक बार मेथड 2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक अप्रोच फॉलो किए थे, ये अप्रोच गुड अप्रोच है। इस अप्रोच का यूज आप लोग कई सारी जगह पे क्वेश्चन में कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखिए मेथड नंबर 2 ये है, सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस ऑफ 60 डिग्री मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री मतलब कि √3/2 की पावर 6 है, ये क्या है 1 + 1/2 यानी 3/2 प्लस आयोटा इंटू √3/2 पूरे की पावर होल 6 है, कोई दिक्कत नहीं। इतना पॉइंट आपको क्लियर है। अब समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये क्या है, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का है, इसकी पावर 6 है। आप समझिए, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप गधा मजदूरी करने में जुट जाएं, क्या 3/2 प्लस आयोटा √3/2 इसका मल्टीप्लीकेशन 6 बार करा दें, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस 6 बार। लेकिन वो प्रोसेस फॉलो करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा, वैसे सॉल्व नहीं करना। अगर वो प्रोसेस ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम लोग पोलर फॉर्म क्यों पढ़े, हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों पढ़े, हम लोग डी मोइर थ्योरम क्यों पढ़े। फिर हम लोग डी मोइर थ्योरम ये सब पढ़े हैं तो उसका एप्लीकेशन के लिए पढ़े, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। देखिए ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, इसकी पावर 6 हमको करनी है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इसका मॉड जेड और मॉड जेड और ई की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में अगर इसको प्रदर्शित कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। या मॉड जेड इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्म पर कन्वर्ट कर दें तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, फिर इस जगह पे पहुँचे। दोनों मेथड को अगर सही से देखा जाए ना, सही से मैथमेटिक्स की निगाह से अगर देखेंगे दोनों मेथड सेम ही, बट अप्रोच जो अलग अलग है। तो किसी अप्रोच में ये जल्दी आंसर दे देगा, किसी अप्रोच में ये जल्दी आंसर दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मॉड जेड ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। ये क्या बनाएगा, मॉड जेड आप कैसे निकाल सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्म है, x² प्लस y² का अंडर रूट, यही मॉड जेड देगा। मॉड जेड आप निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है 3/2 का होल स्क्वायर है प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या बनाएगा 9/4 प्लस 3/4 यानी 12/4, 9/4 प्लस 3/4 यानी कि 12/4, 12/4 मीन्स 3 का अंडर रूट। तो मॉड जेड हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 है। साथ में आपको उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने का, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, बाई डिफॉल्ट वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिख दीजिए, मोर प्रिसाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए, किस क्वाड्रेंट में है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जिसका एम्पलीट्यूड होता है या आर्ग्यूमेंट होता है क्या होता है, अल्फा ही होता है। जहाँ पे अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स √3/2 अपॉन 3/2, यही तो होगा। यानी कि tan इनवर्स √3/2 अपॉन 3/2, ये क्या हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, ठीक है 2 जाएगा ऊपर और कट जाएगा इस 2 से, √3/3 यानी 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 मतलब tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, π/6, कोई दिक्कत नहीं, π/6 हमको मिल गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 ई की पावर आयोटा π/6 बेशक लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसका मॉड जेड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, या मॉड जेड कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पावर आपको क्या लिखना है 6, तो √3 की पावर 6 इंटू ई की पावर आयोटा π/3 है, ई की पावर आयोटा π/3 है। अब देखिए सॉरी π/6 है, π/3 थोड़ा है, π/6 है। तो ई की पावर आयोटा π/6 और √3 की पावर 6 बाहर में आ जाएगा, 6 कट जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई यानी कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई 0 बन जाएगा, कॉस ऑफ पाई यानी -1, फिर से हमको माइनस का 27 मिल गया। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। ये सेकंड अप्रोच आपको समझ में आई। पहला अप्रोच जो था वो नॉर्मली एक मेथड है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको 1 + cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या 1 + cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा भी आपको दिख सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही रहेगा। अगर इस टाइप का केस आपको दिख रहा है तो आप क्या इसको 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्म बनाने का कोशिश कीजिए जिससे 1 कट जाए, ठीक है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे
प्रोसेस को फॉलो किए हैं। उसके बाद हमको दोनों ही टर्म में 2 cos ऑफ π/6 कॉमन दिख रहा है, उसके कॉमन निकाल लिया, पावर में 6 कर दी, आसानी से सॉल्व कर लिया। मेथड 2 था, आप सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन वैल्यू पुट करने वाले में आपको दिक्कत ये आएगा, कब दिक्कत आएगा आपको? दिक्कत आपको तब आएगा जब आप इसका वैल्यू नहीं जानते रहेंगे। तो आप पुट क्या करेंगे यहाँ पे कॉस ऑफ 12 डिग्री है, तो कैसे यहाँ पे पुट करेंगे? कॉस ऑफ 14 डिग्री आप यहाँ पे कैसे पुट करेंगे? नहीं पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ इसी टाइप से प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, अगर वैल्यू नहीं पता है तो इस मेथड से जाइए, आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कभी आपके सामने क्वेश्चन आए, इस आपसे 10 मिनट में, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, इसलिए उस पर 20 मिनट, 25 मिनट लगाया जाता है। ये नहीं, अगर आपको आंसर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना है तो हमसे तो 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आ जाएगा, उसमें कोई भी लोड की बात नहीं है। लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए, इस वजह से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 1 + cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है अपॉन 1 + cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर है n। ये किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, 1 + cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n अपॉन 1 + cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर, ध्यान से। तो यहाँ भी आपके पास क्या हो सकता है? 2 अप्रोच, 3 अप्रोच की, अप्रोच की कोई लिमिट नहीं है। आप किस हिसाब से उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है क्वेश्चन को देखने के लिए, उस हिसाब से अप्रोच डिसाइड होगी ना। आप किस वे से जाना चाहते हैं, आप एक नॉर्मल मेथड फॉलो करना चाहते हैं या एक थोड़ा एडवांस लेवल एडवांस मेथड फॉलो करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देखिए, एक्चुअल में आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप इसका आंसर मुजबानी निकाल सकते हैं, मुजबानी देखते ही कि जो मेथड नंबर 1 था उसका आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मेथड नंबर 1 में हम लोग यही देखने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ध्यान से देखिए, मेथड नंबर 1, इसका मेथड 1, इसका मेथड 1 सेम ही प्रोसेस। आप क्या करेंगे, कॉस ऑफ थीटा, आप इसको 2 cos² θ/2 - 1 लिखेंगे। क्यों? कहीं भी आपके पास अगर 1 + cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्म दिख रहा है, या 1 + sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा का भी फॉर्म दिख रहा है, तो हम लोग उसको अपने डिज़ायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर इसको 2 cos² θ/2 - 1 लिखेंगे तो दूरदर्शी बनिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको अगर cos थीटा को 2 cos² θ/2 - 1 लिखेंगे तो 1 1 कट जाएगा, और इसको 2 sin θ/2 cos θ/2 निकालेंगे, लिखेंगे, और दोनों में 2 cos θ/2 कॉमन निकल आएगा। और कॉमन निकलेगा वो इसका मॉडुलस टाइप से निकल रहा है, जो अंश का मॉडुलस बाहर में निकल रहा है, इस प्रकार से केस बन रहा है, और ब्रैकेट में cos ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग बन जाएगा। यही तो हम लोग का एक एक्सपेक्टेड, यही तो हम लोग चाहते हैं। तो अंश से क्या कॉमन आएगा, थोड़ा जल्दी में लिख दिया, 1-2 स्टेप खा के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। cos ऑफ θ/2 प्लस आयोटा साइन θ/2 अपॉन में क्या है, 2 cos ऑफ θ/2 ब्रैकेट में cos ऑफ θ/2 माइनस आयोटा साइन θ/2, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर हमको n करनी है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ध्यान से समझिए, यहाँ के बाद भी आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, बट हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब कन्वर्ट करना है, देखिए कर सकते हैं आप आसानी से, लेकिन आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर से आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इससे बेहतर है कि आप पोलर फॉर्म में रहने दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रहने दीजिए, और इसे सॉल्व कर दीजिए। ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ, cos ऑफ θ/2 प्लस आयोटा साइन θ/2 अपॉन cos ऑफ θ/2 माइनस आयोटा साइन θ/2। तो एक्चुअल में हम लोग ये जानते हैं कि cos ऑफ θ/2 प्लस आयोटा साइन θ/2, तो अगर इसका 1 अपॉन करते हैं तो आपको cos θ/2 माइनस आयोटा साइन θ/2 मिलता है। देखिए आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है कि cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ध्यान से समझिए कि cos ऑफ समथिंग माइनस आयोटा साइन समथिंग, ये 1 अपॉन cos ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग होता है। तो इसको 1 अपॉन cos ऑफ θ/2 प्लस आयोटा साइन θ/2 लिखेंगे, ऊपर जाएगा और इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, मतलब cos ऑफ θ/2 प्लस आयोटा साइन θ/2 का होल स्क्वायर, यानी कि cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर उसका पावर n है, तो cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, जो चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर में यूज कर चुके हैं। आपको ये देखिए ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कॉस ऑफ थीटा, इसको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 लिखेंगे। ये चीज़ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जब बेसिक देख रहे थे हम लोग मॉडुलस कॉन्जुगेट आर्गुमेंट वाले टॉपिक में, वहाँ पे हम लोग देखे थे कॉस ऑफ 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है और साइन ऑफ 2 थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर आप साइन 2 थीटा ना होके आप साइन थीटा रखेंगे तो 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा था, अगर यहाँ पे थीटा करेंगे आप तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। इसको 2 cos ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 लिखे और 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी है। तो अब देखिए, आपके पास एक्सपोनेंशियल का रास्ता हो सकता था, या फिर आपके पास सिंपली जो पोलर फॉर्म दिया हुआ था उसी के ही फॉर्म से करके सॉल्व कर सकते हैं। ये भी दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी गलती नहीं है इसमें, सही है। यहाँ पे आपके पास एक और अप्रोच ये हो सकता था, आप इसका रेशनलाइजेशन कर देते तो भी वही केस मिलता, क्योंकि जो हम लोग को ये प्रॉपर्टी पता है तो केवल पता है नहीं ज़रूरी, इसका प्रूफ भी पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। वही रेशनलाइजेशन आप यहाँ भी कर सकते हैं। आप कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आउटा साइन थीटा बाई 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जब कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, जब इससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आयोटा स्क्वायर -1 यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 बना देगा। इसलिए हम लोग इस प्रकार से जा सकते हैं। मेथड नंबर 1 हमारा था, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 1 जो एक तरीका है निकालने का, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। अब मेथड नंबर 2 में थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए, जो हम लोग जितना डिस्कशन जो बोल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने वाले से ज़्यादा बोलने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसको ध्यान से आप सुनिए कि हर चीज़ हम लिख नहीं सकते, इसमें लिखेंगे हर चीज़ तो लगभग 500-600 पेज का एक ही चैप्टर बन पाएगा, ठीक है। हर चीज़ लिख नहीं सकते, तो जो बोल रहे हैं उसको आप कैच करने का कोशिश कीजिए, कुछ चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिए, और जो लिखने का ज़रूरत पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए। दूसरा मेथड ये हो सकता है, आप तुरंत ही क्वेश्चन को देखिए और यहीं पे आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए। पहला मेथड था कि आप सिंप्लीफाई कर दिए, फिर आप रेशनलाइजेशन करिए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या प्रॉपर्टी यूज़ कर दीजिए। क्या कि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, 1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। बेशक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन, आप तुरंत ही इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि आप 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करने को बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए करने को बोल रहे हैं क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा का टर्म आता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका परमीकरण करते हैं और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं अंश और हर में। अगर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से अंश और हर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो वहाँ से भी आप सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है, वो तरीका भी सही है सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन समहाउ आपको ये जो चीज़ है, ये वाली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यूज करनी ही पड़ेगी, कहीं कहीं जरूरी जगह पे आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो ये मेथड आपके लिए इम्पॉर्टेंट मेथड है, ये मेथड आप प्रीफर कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग बोले थे कि आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, बट यहाँ पे आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि थीटा फिक्स है, सॉरी थीटा फिक्स नहीं है, थीटा की वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है, ठीक है। थीटा 30, 40, 45 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपने मन से कुछ मान नहीं लेंगे, थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं है। अब देखिए, ये समझ में आया, मेथड 1 लिख दिए हैं, मेथड 2 हम लोग लिखे नहीं हैं, बट मेथड 2 बाय ओबियस सिंपली ये फॉर्म लिखे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे परमीकरण करा सकते थे, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। तो ये पहला मेथड आपके लिए सफिशिएंट है, आप इसका यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, समस्या की बात, परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आप लोग एक दूसरा अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको क्लिक करने के ऊपर आप ये लगाना चाहते हैं या आप डायरेक्टली रेशनलाइजेशन करके उस प्रोसेस से जाना चाहते हैं, ठीक है। ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि कई जगह आपको जो आप ये पॉइंट अगर ध्यान में आपके चल रहे हैं
तो आप डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई करके, ये अप्रोच अप्लाई करके आप आंसर पा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं, आप कन्फ्यूज़ होंगे आपको करना क्या है, फिर आपके दिमाग में एक ही रास्ता आएगा, क्या? 6 बार मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, 6 बार मल्टीप्लाई कराना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे कुछ और क्वेश्चंस को लेके। इस बार थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये नॉर्मल प्रोसीजर से आप लोग जाके सॉल्व कर ले रहे हैं, तो किसी क्वेश्चन में आपको सोचना भी पड़ेगा। जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, जब हम लोग लेके आएंगे, उस समय आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, आपका अप्रोच उसमें टेस्ट होगा, आप किस हिसाब से सोचते हैं क्वेश्चन को देख। और हम लोग एक क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग का सीरीज चल रहा, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे। कौन सा? उस टॉपिक का, उस स्टेटमेंट का। जैसे आपके पास कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, और यानी इंटीजर है, तो सिंपली कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिख देते हैं। लेकिन अगर एक रेशनल नंबर है, उसका भी केस लेके हम लोग देखेंगे। सपोज कीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए कॉस ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 है। सपोज कीजिए यही है ना, या कॉस ऑफ π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, कोई भी केस हो सकता है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + √3, और आपको क्या करना है, इसकी पावर निकालना है 3/4, या इसकी पावर निकालना है 1/6 ना। अब जो पावर है वो एक रेशनल नंबर है, और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर है, वो इंटीजर नहीं हो सकता। एक्चुअल में जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर तो हैं, बट हम लोग पहले स्टेटमेंट में सारे ही इंटीजर का केस ले चुके हैं, इसलिए हम लोग दूसरे स्टेटमेंट में केवल और केवल रेशनल नंबर की बात करेंगे जो इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग लेके देखेंगे, उसका डिस्कशन थोड़ा प्यारा सा होने वाला है। तो अभी क्या करना, इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम्स को अगर कुछ समझ में नहीं आया है, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं आपको कैसा लगा लेक्चर। और हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, आप कॉम्पिटिशन वगैरह पहली बार स्टार्ट करें, आपका जस्ट 2-3 महीने बाद अगर आपका पेपर है मेंस का या एडवांस का, तब आप इसको प्रीफर मत कीजिए, क्योंकि तब आपका केवल रिवीजन का टाइम होता है, और यहाँ पे हम लोग केवल बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक को। तो ये आपको तब काम आएगा अगर आपका पेपर 1 साल बाद है और आपको 0 से स्टार्ट करना है कोई टॉपिक, तो आपके लिए प्लेलिस्ट हम बना दिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस प्लेलिस्ट पर आप मूव करिएगा। और पहले लेक्चर से, लेक्चर प्लानिंग से लेके स्क्वायर रूट ऑफ, अलजेब्रा, जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर किए। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी 2 लेक्चर में कंप्लीट किए। तो उतना सब देखते हुए आप तब यहाँ पे पहुँचेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और क्वेश्चंस का चिंता नहीं करना है आपको। क्वेश्चंस हम लोग बहुत सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी आप परेशान मत होइएगा। हम लोग मिलेंगे, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।